नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कितने आते थे और आप क्या किस विषय पर और चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपसे संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है तो आपको पता ही होंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, और जो नहीं है आप उसे बताएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी नहीं है। अच्छा किससे बनता है? औत्रा और गया, है ना। तो ये सारे तो हैं ही संयुक्त व्यंजन, और ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी जो संस्कृत से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं तत्सम। अग्नि, आग, अग्नि या अग्नि, कैसे मतलब तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो शायद आप बता दिए होंगे, तो मैं बताती हूँ। आपका सही ऑप्शन है ए, अग्नि। संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक में पर, के लिए, रारी, रे रे या से। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा है संबंध कारक का। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो उसमें आपको बताना है टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव या प्रारूपण। आपका सही ऑप्शन ABCD में से क्या होगा? तो सही ऑप्शन है डी इज आर राइट आंसर। इनमें से एक विलोम युग्म नहीं है, यानी विलोम युग्म यानी विलोम दिए गए हैं उसमें से एक नहीं है। जैसे गुण का दोष, पाप का पुण्य, न्यून का अधिक और व्रत का विशाल। तो आप बताएंगे ABCD में से कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन ही नहीं है, यानी आपका डी ऑप्शन सही होता है। यदि फ्रेंड्स मेरी मेहनत, मेरे प्रश्न पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करने में आप संकोच ना करें, प्लीज़ इसे लाइक करें। तालव्य व्यंजन है, यानी जो तालु से बोला जाता है वो कौन सा व्यंजन है। मैंने अपने शॉर्ट्स में बताए हैं कि तालु, कंठ, ओष्ठ, ये सारे बताए हैं। आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिए, इसे देखना ना भूलें, तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। चचजा, ठठढा, तथधा या पा फा भा। तो आपको बताना है कौन सा है सही ऑप्शन। तो तालव्य हैं, आपका ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। देखिए आप बोलेंगे भी तभी तलुए को छू रहा है, तलुआ जो होता है ना उसको छू रहा है। देखिए च, छ, ज, है ना, इस आपको समझ में आ जाएगा। उंगली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा चलाना, किसी को इच्छानुसार चलना या थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। ABCD ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा बी, किसी भी इच्छानुसार चलना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होगा, दांतों तले उंगली दबाना, मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना या दीनता प्रकट करना। तो दांतों तले उंगली दबाने का सही ऑप्शन आपका है सी, आश्चर्य करना। देखिए फ्रेंड्स, 9वां प्रश्न कहता है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है कौन सा? हरित जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। आप बताएंगे कौन सा सही है। 9 का सही आंसर होगा बी, रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे हो गए तो उसे रजत जयंती ही तो कहेंगे, सिल्वर जुबली जिसे आप कहते हैं, जुबली। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? उपसर्ग रहित पूछ रहा है आपसे। ABCD में से कौन सा होगा आपको बताना है सही ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही होगा, क्रोध। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको बताना है किस वर्ग के व्यंजन हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा के कई पेपरों में आ चुके हैं ऐसे प्रश्न, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। कौन से हैं यर अलावा में आपको ABCD में से बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन है सी, अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम कौन सा होगा? पद क्रम पूछ रहा है आपसे, आपको पद पता है, फिर उनके क्रम लगा लीजिए। एक पानी का ग्लास लाओ, पानी का एक ग्लास लाओ, एक ग्लास पानी का लाओ, या इनमें से कोई भी नहीं। आपको 12 वाला पूछ रहा है, यानी 12वें का सही ऑप्शन होगा बी, पानी का एक ग्लास लाओ। देखिए फ्रेंड्स, आप को मैं एक चीज़ बताऊं,
मैंने एक टीचर का इंटरव्यू देखा। अब आप कहेंगे कैसे देखा? स्कूल में इंटरव्यू चल रहा था, हम वहाँ पैनल पे बैठे हुए थे। उस टीचर से पूछा गया आप पद परिचय करिए। आप यकीन मानिएगा उसको नहीं आता था पद परिचय। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, रिटन तो है ही, लेकिन आपको अपनी सब्जेक्ट का थोड़ा सा अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि आप दूसरों से अलग दिखें, है ना। तो आप अपने इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसे ज़रूर करके जाइए। जैसे मैं आपको बताऊं, पद परिचय आप ज़रूर करिएगा कि पद परिचय किसे कहते हैं, या पद परिचय करके बताइए तो आप कैसे बताएंगे, वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा वाच्य, जो कि मोस्टली टीचर नहीं बता पाते हैं। तो ये दो मेरे हिसाब से मुझे लगा, बाकी का तो आप तैयार करते ही हैं। देखिए, संज्ञा सर्वनाम ये सब करते हैं, है ना। इसमें नो डाउट आप अच्छे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं आते होंगे। आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, लेकिन आपके दिमाग से स्लिप हो जाए तो ये दो टॉपिक शायद बहुत मेन है, वाच्य और पद परिचय। आप ये ज़रूर कर लें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फेस भी करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं समझती हूँ कि आप पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इजीली समझ पाएंगे। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। आपको बताना है कौन सा बनेगा, ABCD। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तेरे का B इज़ द राइट आंसर। राम घर गया और उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य देखिए, एक मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी वाक्यों पर ही, संयुक्त मिश्र और सरल पर। तो इसमें आपको सहूलियत होगी इसे पहचानने के लिए। फिर है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आप बताइए रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। ABCD ऑप्शन कौन सा सही है। 14 का 14, 21, 24 या 34। 24। राम रमापति का धेनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या श्लेष। आपको बताना है कौन सा है। 15, 15 से बी ऑप्शन आपका सही है। अनुप्रास है राम रमापति कर धेनु लेहु। यहाँ रा 2 बार आया है, इसीलिए आपको अनुप्रास अलंकार दिखेगा। सही वर्तनी देखिए, हाँ लिखने को भी आता है। बोर्ड पे जब आपसे बोला जाता है आप आशीर्वाद लिखिए, आप गलत लिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमें सब आता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है। मैंने कई बार देखा है कि आपको जैसे ज्योत्सना लिखने को दिया जाए, कवित्री, उज्ज्वल, इस तरह से दिए जाएं, आशीर्वाद दिया जाए, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसका भी ख्याल रखें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन ABCD में से ज्योत्सना जो लिखा हुआ है वो कौन सा सही है। तो आप बताएंगे B वाला जो है वो सही है। 17 कहता है कवित्री जो आपने लिखा है वो उनमें से कौन सा सही है, ABCD में। तो आप बताएंगे ABCD में है 17 का A। फिर है उज्जवल में ABCD में से कौन सा सही है। तो 18 का आप बताएंगे D वाला उज्जवल सही है। फिर है 19 का 6 लिखा हुआ है, आपको बताना है कि 6 कौन सा सही है। तो आप बताएंगे A। देखिए, मैंने कई जगह भी बच्चे लिखते हैं 6, है ना। ऐसा हिंदी में टीचर्स लिखवा देती हैं, और अगर हम विसर्ग बताते हैं तो जो टीचर बताती है वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप बच्चों की कॉपी में 6A वाला ही लिखेंगे। फिर है 20 जीविशा में है आपका कौन सा सही है, ABCD। तो 20 का आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप बताएंगे A जीविशा सही है। आपको सही सही विलोम शब्द चुनना है। तो अनादर का आदर होगा, सत्कार होगा, सम्मान होगा या मान। तो आप सभी को पता है कि आदर का आपका होगा C ऑप्शन, ठीक, अनादर का, सॉरी। फिर है आपका
अभिज्ञ यानी 22 का आपका ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बताएंगे बी अनभिज्ञ। 23 कहता है अथ, ABCD में से 23 का सही ऑप्शन होगा ए इति। 24 कहता है करुणा, करुणा का ABCD में से कौन सा होगा, तो उसका सही ऑप्शन होगा बी निष्ठुर। रिजु, रिजु का सही ऑप्शन 25 का बताएंगे कि कौन सा होगा, रिजु का डी ऑप्शन होगा वर्ग। नीचे 4 शब्दों का समूह विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक में 3 पर्यायवाची हैं और 1 भिन्नार्थ है, तो चुनिए। तो आपको कौन सा दिन चुनना है, एक भिन्नार्थी चुनना है। तो आप 26 का है उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। तो आपको बताना है कि जो भिन्न है यानी उन सबसे भिन्न है वो आपको बताने हैं। तो 26 का आपका जो अलग है, बी ऑप्शन अलग है उत्साह, बाकी के सब एक ही, जैसे उत्साह, पर्व, समारोह यानी वही एक ही हो गए, सिमिलर वर्ड है। और 27 कहता है दिवस, वासर, दिन या प्रसून। तो आपका 27 का आपका डी ऑप्शन सही है। 28 है कनक, स्वर्ण, हरिक या हेम। तो आपको बताना है 28 का जो सी है वो बिल्कुल अलग है। 29 है अश्व है, तुरंग, कुंजर। तो आपको बताना है 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है यानी भिन्नार्थी है, तो यही सही है। 30 है बादल, पेउधर, वारिज या वारिद। आपको बताना है 30 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बताएंगे सी वारिज। फ्रेंड्स, मैंने आपको 30 प्रश्न करा दिए, आपको कैसे लगे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।